नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से सुरक्षित दूरी का पालन करने, मास्क पहनने और टीका अनिवार्य रूप से लगाने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला में आज 20 किलोलीटर लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र का शुभारंभ किया। इसे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। उन्होंने अस्पताल में आपातकालीन प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्र से अस्पताल में कोविड-19 व अन्य रोगियों के लिए निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र से आईजीएमसी की ऑक्सीजन क्षमता 525 सिलेंडर से बढ़कर 1600 सिलेंडर से अधिक हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने कमला नेहरू अस्पताल में आधुनिक एक्सरे संयंत्र, 4D अल्ट्रासाउंड मशीन और ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आज 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर भाजपा ने प्रदेश में 7,792 बूथों पर सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके तहत पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत लाखों लोगों की मदद की है। भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत का आत्मविश्वास जगा है और आत्मनिर्भरता की राह बनी है। उधर भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने नाहन में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत 36 पंचायतों के लिए होम आइसोलेशन किट और अन्य सामग्री को रवाना किया। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि एनडीए सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल में देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हुई हैं। इस दौरान 22 एम्स स्तर के संस्थान खोले गए हैं, जिनमें बिलासपुर में स्थापित एम्स भी शामिल है। किशन कपूर ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना भी चलाई गई है, ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एनडीए सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धि भरा बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक चुनौतियों को इन 7 वर्षों में सामना किया है और इन पर सफलता भी हासिल की है। धूमल ने कहा कि भारत आज दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि दूसरे देशों को सहारा देने वाला राष्ट्र बन गया है। राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए विभिन्न जिलों में अब तक 13,600 होम आइसोलेशन किट वितरित की गई है। ये किट संबंधित क्षेत्रों के विधायकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से दी जा रही है। इस किट में मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की करीब 14 वस्तुएं शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि सरकार द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए अपना टीकाकरण करवाने की अपील की है। वे आज एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर सोलन में आयोजित रक्तदान शिविर के शुभारंभ पर बोल रहे थे। राजीव सैजल ने कहा कि सरकार के समर्पित प्रयासों से प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी आ रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में तेजी से सुधार हो रहा है। आज दोपहर तक 2,667 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक 1,71,191 लोग इस महामारी से जंग जीत चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 322 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण से अब तक प्रदेश में 3,090 लोगों की मृत्यु हुई है। बिलासपुर जिला के घुमारवीं में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए सतलुज नदी से पानी उठाया जाएगा। इस कार्य पर करीब 53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इस योजना के तहत भटोली में सतलुज नदी पर बन रहे इंटेक स्ट्रक्चर के निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेयजल योजना को आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला शहर के कृष्णानगर में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट व मास्क वितरित किए। उन्होंने इस दौरान शहर में होम आइसोलेशन किट के वितरण कार्य का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।